हेलो गाइस। आज हम थोड़ा सा जो यूनिट 1 पढ़े हैं उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या क्या पढ़ा गया है। ठीक, तो आज हम बात करते हैं समरी ऑफ यूनिट 1 की। जो यूनिट 1 पढ़ा गया है पिछले 7-8 लेक्चर में, आज उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या पढ़ा गया है। ठीक है, तो देखिए, यूनिट 1 के दो पार्ट थे। यूनिट 1 का दो पार्ट था। पहला जो था वो था इंट्रोडक्शन। हम यूनिट 1 है, ठीक। यूनिट 1 के दो पार्ट थे। पहला था आपका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, ठीक। पहला इंट्रोडक्शन था। इसमें हम क्या क्या पढ़े थे ये चीज जानने जरूरी है कि आखिर में इसमें हम क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले पढ़ा गया था, अगर आपको याद होगा, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। क्या पढ़ा गया था? इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, है ना। इसमें हम बात किए थे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। फिर दूसरा पढ़ा गया था डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम, है ना। डेटाबेस वर्सेस फाइल सिस्टम, ठीक। फिर था आपका व्यू ऑफ डेटा, व्यू ऑफ डेटा। फिर नेक्स्ट था डेटा मॉडल्स। नेक्स्ट क्या था? डेटा मॉडल्स था। फिर उसके बाद हम बात किए थे, जो फिफ्थ पार्ट हम बोल सकते हैं, फिफ्थ पार्ट में हम बात किए थे डेटा मॉडल्स के बाद हम बात किए थे स्कीमा एंड इंस्टेंसेस की। किसकी बात किए थे? स्कीमा एंड इंस्टेंसेस, है ना। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस के बाद हम बात किए थे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप भी था। स्कीमा एंड इंस्टेंसेस के बाद जो हम बात किए थे वो बात किए थे ओवरऑल डेटाबेस स्ट्रक्चर, ओवरऑल डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक। ये आपके फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में था। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उस इंट्रोडक्शन में क्या क्या टॉपिक्स थे आज हम समराइज कर रहे हैं कि एक्चुअल में फर्स्ट यूनिट में हम लोग जो पिछले 7-8 लेक्चर था उसमें क्या पढ़ा गया था। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, इसका मतलब कि डीबीएमएस को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर दूसरा क्या था? डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम मतलब कि डेटाबेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज हैं और फाइल सिस्टम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज हैं, और वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, ये चीज पढ़ा गया था। फिर था आपका व्यू ऑफ डेटा। व्यू ऑफ डेटा मतलब कि डेटा का व्यू या डेटा एब्स्ट्रैक्शन कितने टाइप्स का होता है, तो उसमें 3 लेवल पढ़ा गया था। 3 लेवल पढ़ा गया था। कौन कौन सा? एक होता है फिजिकल लेवल, दूसरा क्या होता है लॉजिकल लेवल, और तीसरा क्या होता है व्यू लेवल। तो फिजिकल लेवल में हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं। व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल में व्हाट डेटा इज स्टोर वो बात करते हैं, मतलब कि डेटा टाइप की। और जो लॉजिकल और जो व्यू लेवल होता है वो सबसे मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, ठीक। तो ये हम व्यू ऑफ डेटा पढ़े थे। फिर डेटा मॉडल्स, हम डेटा मॉडल्स की बात करते थे। मॉडल्स का क्या मतलब है? अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। कई टाइप्स के डेटा मॉडल्स हैं, जिनमें से सबसे पहले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल एंड लास्ट था ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। ये हम पढ़े थे किसमें? डेटा मॉडल्स में। फिर हम बात करें स्कीमा एंड इंस्टेंसेस।
फिर हम बात किसकी किए थे, स्कीमा एंड इंस्टेंसेस की। इसका क्या मतलब हो गया, स्कीमा का क्या मतलब है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा, एंड इंस्टेंसेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इज कॉल्ड इंस्टेंसेस ऑफ द डेटाबेस। फिर जो लास्ट टॉपिक था फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट का, वो था ओवरऑल डेटाबेस आर्किटेक्चर। क्या था वो, ओवरऑल डेटाबेस आर्किटेक्चर, जिसमें हम डेटाबेस का आर्किटेक्चर बनाया गया था, जिसमें क्या था, क्वेरी प्रोसेसर था, स्टोरेज मैनेजर था, क्वेरी प्रोसेसर था, और उसके बाद वो क्या दे रहा था, रिजल्ट दे रहा था, 3 लेवल का। ठीक, तो ये बताया गया था ओवरऑल डेटाबेस आर्किटेक्चर। फिर हम सेकंड इस फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट की बात करें अगर हम, वो था सेकंड पार्ट क्या था, डेटा मॉडल यूजिंग द एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। डेटा मॉडलिंग using entity रिलेशनशिप मॉडल, है ना। ये था आपका फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। ये क्या था, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। ठीक, इसमें जो बात किया गया था, इसमें पहला क्या था, ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट, है ना। फिर दूसरा पार्ट था नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम, नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप था। फिर था आपका मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, क्या था, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स। फिर मैपिंग कंस्ट्रेंट्स के बाद पांचवा क्या था, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स के बाद क्या था, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। फिर जनरलाइजेशन एग्रीगेशन, जनरलाइजेशन एग्रीगेशन। फिर उसके बाद क्या था, रिडक्शन ऑफ एन ईआर डायग्राम टू टेबल, रिडक्शन ऑफ एन ईआर मॉडल टू टेबल। फिर रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री, रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री। ये हम बात किए थे फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में, फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले ईआर मॉडल कॉन्सेप्ट मतलब क्या था, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम में क्या क्या था, नोटेशन फॉर ईआर डायग्राम में क्या क्या था, इंटिटीज था जिसको हम रेक्टेंगल से, फिर एट्रीब्यूट्स थे जिसको हम इलिप्स से, फिर रिलेशनशिप है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, डायमंड से। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कितने टाइप्स के होते हैं, यूनरी रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप एंड क्वाटरनरी रिलेशनशिप, ये था टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। मैपिंग कंस्ट्रेंट्स, मैपिंग कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से थे, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी, ये था आपका मैपिंग कंस्ट्रेंट्स में। फिर है एक्सटेंडेड ईआर मॉडल, मतलब क्या है, ईआर मॉडल में अगर हम कुछ ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड ईआर मॉडल। उसमें क्या क्या था, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। तो हम बात किए जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन की। तो स्पेशलाइजेशन किससे रिप्रेजेंट होता है, आईएस से रिलेशनशिप से, या फिर जनरलाइजेशन। फिर उसके बाद क्या था, एग्रीगेशन था। ठीक, रिलेशनशिप एमंग रिलेशनशिप इज नोन एज एग्रीगेशन। फिर रिडक्शन ऑफ एन ईआर डायग्राम टू टेबल,
ये क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक ER मॉडल, उसका हम टेबल कैसे बनाते हैं, रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री। अगर हम एक ER डायग्राम बनाते हैं उसमें मोर देन 2 रिलेशनशिप्स होते हैं, ER डायग्राम बनाते हैं उसमें मोर देन 2 रिलेशनशिप्स होता है, तो वो कहलाता है रिलेशनशिप्स ऑफ हायर डिग्री। ठीक, तो ये था फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट। तो ये जो लेक्चर था, एक्चुअली ये शॉर्ट लेक्चर इसलिए था कि जो पहला यूनिट है उसको हम समराइज कर दें। तो ये पहले यूनिट में 2 पार्ट उसके बारे में डिस्कस किया गया। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।